मध्यप्राच्य में घमाघोट युद्ध अमेरिका घाटी को खोजी खोजी मारुछि ईरान। दुबई रे यूएस दूतावास को मिसाइल अटैक आकाश रे गरजुछि मिसाइल चारिआडे आतंक। षष्ठ दिन में भयंकर महायुद्ध ईरान रो परमाणु केन्द्र उपरे इस्राएल एवं अमेरिकार आक्रमण अभियोग को नहीं बढ़ुची महाविनाश आशंका। रक्तमुखा ईरान टार्गेट रे इस्राएल रो सामरिक मुख्यालय एवं विभिन्न स्थान रे थिबा अमेरिकार घाटी। इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी रो मुख्य सामरिक मुख्यालय कहुवा हाकिरिया कम्प्लेक्स उपरे आक्रमण करितबा ईरान दाबी करिछि। टार्गेट रे ईरान रो सरकारी कार्यालय सेना एवं सुरक्षा संस्था। सेपटे ईरान को पुणी कड़ा चेतावनी शुणाइले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहते प्रथम दुईटी प्रहार रे ईरान एक प्रकार सफा हो जाइछि। तुरंत पछकू न हटिले आगकू तृतीय लहर आसिबो। 4 ରୁ 5 सप्ताह भितर युद्ध शेष होब। ट्रम्प दाबी करिसेंती अमेरिका पाखरे विश्वर सबुठारु शक्तिशाली सेना रही। गत 47 वर्ष धरी ईरान अमेरिका पई एक बड़ विपद होई रहितिबा बेले एबे अमेरिकीय लोकंक जीवन मध्य ईरान नेउथिला एवं ट्रम्प राष्ट्रपति ओबामा शासन काल में होइतिबा परमाणु चुक्ति को सबुठारु खराब डील बोली अभिहित करिसेंती। एहा सहित ट्रम्प ईरान को चेतावनी दे कहते जदि पागल लोकों पाखरे परमाणु अस्त्र रहे तेबे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हुए। वर्तमान अमेरिका सुरक्षित स्थिति रे अछि एवं आगकू एही अभियान निहाती भाबरे बढ़िबो। तेबे मध्यप्राच्य रे वर्तमान घमाघोट युद्ध लगी रही। युद्धर आज होछि षष्ठ दिन। यार भितरे अमेरिका घाटी को किंतु खोजी खोजी ईरान टार्गेट करुछि। दुबई रे यूएस दूतावास को मिसाइल अटैक करिछि। आकाश रे मिसाइल गरजुथिबा बेले चारिआडे वर्तमान आतंक परिस्थिति। षष्ठ दिन में भयंकर महायुद्ध ईरान रो परमाणु केन्द्र उपरे इस्राएल एवं अमेरिकार आक्रमण अभियोग को नहीं बढ़ुची महाविनाश आशंका। रक्तमुखा ईरान टार्गेट रे वर्तमान इस्राएल रो सामरिक मुख्यालय विभिन्न स्थान रे थिबा अमेरिका घाटी को मध्य ईरान टार्गेट करुछि। इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी रो मुख्य सामरिक मुख्यालय कहुवा हाकिरिया कम्प्लेक्स उपरे आक्रमण करिथिबा ईरान मध्य दाबी करिछि। That was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it really was a complete obliteration of their nuclear potential. When crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित जोड़ी डॉक्टर मानस बेहरा प्रथम आपको स्वागत करुच्ची ओटीवी को। डॉक्टर बेहरा आज युद्धर षष्ठ दिन आ षष्ठ दिन में मध्यप्राच्यर विभिन्न स्थान ये आतंकर चित्र मध्य सामना को आसूची। तो यार भितर कौन आपन को लगुनि जे ट्रम्प टिके कन्फ्यूज अच्छा बोली कौन करेंगे कौन एक्शन ने से निजे बुझी पारु नाहांती बोली? ट्रम्प पूरा कन्फ्यूज तांकर सांबादिक सम्मेलनी तांकर मीटिंग तांकर बॉडी लैंग्वेज फेस जब देखिए आत्मविश्वास हरई बर्तमान कोड ना कोड अमेरिका बैकफुट को जीवा चाहूँ बाट पाऊनी से इज्राएल द्वारा फसी जाइए। तेणु जो जोरदार आक्रमण ईरान तरफरु एवं अमेरिका इज्राएल तो आक्रमण करुचंती नातनाज परमाणु केन्द्र पर आक्रमण करिसेंती। 1000 ऊर्ध्व जगह आक्रमण करके पाखापाखि 1000 ऊर्ध्व लोक प्राण हरैलेनी। से अस्वीकार करिवार किछि नाही। किंतु इज्राएल जो अभूतपूर्व क्षति होइछि मिलिटरी हेडक्वार्टर रे आयरन डोम थिला शक्तिशाली आयरन डोम थिला टोटल फेल करिछि।
ସେଠି ଇରାନ ର ଇସ୍ରାଏଲ ମାଡରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସୂଚନା ଦଉନି କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି। ଆମେରିକା କହିଛି 6 ଜଣ ସୈନିକ ମଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରିଆକ୍ସନ ଆମେରିକା ଭିତରେ ହେଇଛି। ସିନେଟରେ ଯୋଉ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାରିଗଲା 52-47 ଭୋଟରେ। କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଆମେରିକା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାର୍କ ରବିଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧର କାରଣକୁ ନେଇକି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେରିକାରେ କରିଛି। ଏବଂ ଇରାନର ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା, ଭାରତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ, ଏଇ ଆଜ୍ଞା କଥାଟାକୁ ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଉନାହିଁ। ତାକୁ ଟର୍ପେଡୋ ମାରିଦେଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଲେଣି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। କାରଣ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେରିକା ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଡିଆଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଥିଲା, କାଳେ ଜଣା ପଡିବ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲଢେଇ ଚାଲିବ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, 50% ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ୟୁରୋପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଟୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫାଟ, ଇଏ ହେଲା 6ଠ ଦିନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଡିଆଗୋ ଗାର୍ସିଆ ସାମରିକ ଘାଟି ଯୋଉଟା ମିଳିକି ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକାର, ଇଂଲଣ୍ଡ ମନା କରିଦେଲା ସେ ଜାଗା ଦବ ନାହିଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ଷ୍ଟାରମରକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେଣୁ କାହାରିକି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଏକ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପିଟର ହେଗସେଥଙ୍କର ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏପଟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାରରେ ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ଟପ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯଦି ତୃତୀୟ ପ୍ରହାର ଆମେ କରିବୁ ତେବେ ଇରାନ ପୁରାପୁରି ସଫା ହେଇଯିବ। ସେ କ'ଣ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଟପ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କ'ଣ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାମିନେଇଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ମୋସ୍ତାଫ ଖାନିଙ୍ଗି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଓବାମା ଡିଲ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେରିକା କରିଥିଲା। ଓବାମା କଲେ କି ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଇରାନ ରଖିବ, କାଲି ଯିଏ ଜାତିସଂଘର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ଯିଏ ପରମାଣୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ତାର ମୁଖ୍ୟ କହିଦେଲେ ଇରାନର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ତାପରେ ଏକ ପ୍ରହାର ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲଢେଇ ଚାଲିବ। ଇରାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡିକ ଆଟାକ୍ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 3 ଗୁଣା ଦାମର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଇଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେରିକାକୁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ତ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲେ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ତାର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମିବ। କାରଣ ୟୁକ୍ରେନରେ ଗୁଡାଏ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରୋନକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦୂତାବାସ, କନସଲ ଆମେରିକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିଛି ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି, କାରଣ ଇରାନ ସାମରିକ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ୟୁଏସଏସ୍ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲା ହରମୁଜ ପାଖରେ, ସେଠୁ ଫେରେଇ ନେଲା। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧପଥ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଫେରେଇ ନେଲା। ଇରାନ ପାଇଁ ଏ ତ ବଡ ନୈତିକ ବିଜୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ଇରାନକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମେରିକାକୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏସ୍କେପ୍ କେମିତି କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଇସ୍ୟୁ, ଅହଂଭାବ, ଆମେରିକା ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିକି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଇରାନର ରିଆକ୍ସନ କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯୋଉ ମିଜାଇଲ ଅଛି, ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର,
ताकू से व्यवहार करने आयरन ड्रोन तो इजराइल फेल करिगला समस्ते जानिचंती आज्ञा तो एपटे ये जो नुआ डेवलपमेंट षष्ठ दिन रे ये कोट ना कोट अमेरिकार दुर्बलता को पदार पकई जोले हम कहि परिबा आज्ञा तो यार भितर डॉक्टर मानस बेहरा आपन को लगुनि जे आपण कुवैत देखंतु कतार देखंतु ये देखंतु ए सब जगार अमेरिकार एयर डिफेन्स काम करे आउ जदि अमेरिका अधिक क्षति सहे पाखापाखि केते दिन भितर अमेरिका हुए तो यही सब देशरू निजर एयर डिफेन्स सिस्टम को हटाई दब आउ जदि एयर डिफेन्स सिस्टम को अमेरिका हटाई दिए ईरान तो निहाती भाव में आहरी अधिक आक्रमणात्मक हेबो एवं आहरी अधिक भाव में अटैक करिवो एहार प्रभाव सही देश मानक ऊपर पड़िबनी कि निश्चय पड़ो कारण से देखो सेठी अमेरिकार जो बैंक अच्छी आमाजन रो जो हेडक्वार्टर अच्छी तापर ईरान अटैक कर अमेरिकार स्वार्थ जो अच्छी ईरान अटैक कर एवं साउदी अरब जी तार चरम बंधु राष्ट्र परम बंधु राष्ट्र अमेरिकार तार बिजनेस सेंटर उपर अटैक कर तेणु यार पर्पस कौन पर्पस होची ये जो मध्य प्राच्यर जो सहयोगी राष्ट्र अमेरिकार अच्छी साउदी अरब हूँ एमिरेट्स हूँ कतार हो ओमान हो अलग राष्ट्र हूँ 11 राष्ट्र आक्रमण कला फल एमाने काउंटर अटैक कर ईरान उपर तार प्रमुख कारण होची काउंटर अटैक कले जनगण आगरे से इजराइल को समर्थन कर ईरान को विरोध कर प्रमाणित हम आज्ञा एटा तांको देशर जेहेतु गणतंत्र नाही राजतंत्र अछि लोक मानकर विद्रोह हबो तांको भीतर अशांत हबो एटा ईरान न गोटे रणकौशल द्वितीय होची सेमाने चाप प्रयोग करिवे अमेरिका ऊपर जे तुमको सहयोग करी तुम घाटी करी आमे मरुचु आमे आक्रमण शिकार होचु आम लोक मरुचंती तमे हमु कोन सहयोग करछो बरं ता होटेल ले नै लुचौचंती अमेरिकार सैन्य मानकु तांको बेस नांती बा तांका एम्बासी रे नांती बर्तन होटेल ले थिले होटेल ले अटैक हेची अमेरिकार केते सैन्य मरिचंती सेटा जणौ नांती अमेरिकावासी तेणु ताकू नहीं बड़ प्रश्न होती तेणु ईरान रो जो आईआरजीए रिवोल्यूशनरी गार्ड जो माने तांको सूचना से अधिक लोक 50 रु अधिक अमेरिका सैन्य मृत्युवरण कले एटा से लुचौचंती एटा बड़ ट्रम्प को नेतृत्व पर प्रश्नवाची हम तेणु एत जटिल गोटे साइकोलोजिकल वार उभय चलती उभय पक्ष जे मनस्तात्विक युद्ध यांकर जो क्षय क्षति संपर्क तेणु मनस्तात्विक युद्धर अंश भाव में पीटर हेग्सेथ ट्रम्प मार्क रूबियो ये आक्रमणात्मक बयान दौरान एवं नेतान्यू दौरान नेतान्यू कोर्ट डेट अच्छी आगु कोर्ट रे दुर्नीति उपर विचार हम तेणु से युद्धटा को बेस दिन चल रखा चाहती जातीय निरापत्ता आड़ कोर्ट विचारटा को डेरी करदे कारण से जानी से दोषी सब्यस्त हे पुनर्निर्वाचन अच्छी तेणु इज्राएल जो राजनीतिक स्वार्थ तार शिकार होती ट्रम्प एवं अमेरिका को सेठी बळी पकईचंती एइभଳି एक धारणा समग्र पाश्चात्य जगत अर्थात आपण कहवा कथा जे इज्राएल एवं ईरान कली रे ट्रम्प बळी पड़ी जाइछंती एवं जेउ कंटा से गिळिचंती ना ताकू बाहर करि पारुचंती ना से ताकू ढोकी पारुचंती किंतु एहारी भितरे डॉक्टर मानस बेहरा ईरान जितेबाला गोटे ड्रोन छाड़ुची जार दाम कहुच्छे जे पाखापाखि 16,000 लक्ष रु 42,000 लक्ष भितर होती किंतु ता विपक्ष अमेरिका जितेबाला शह शह कोटी टंका खर्च करुच्ची इंधन रे कथा कहतु परिचालन रे कथा कहतु किंबा मिसाइल कथा कहतु एबे टॉर्पेडो भी सामना को आसीगला टॉर्पेडो रे भी अटैक कले बा सबमरीन रे भी अटैक कले तेणु एथिरे जो से शह शह कोटी कोटी टंका खर्च करुचंती ये अमेरिकार अर्थनीति को केते दूर सक्षम रखि पारिबो केते दिन पर्यंत ताकू अमेरिका चलाई पारिबो एवं एहार प्रभाव अमेरिका वासी ऊपर केमती पड़िबो बोली आपण अनुमान करछन्ते अमेरिका अर्थनीति पर भयंकर भाव पड़ो कारण एटा व्ययबहुल एक्सपेंसिव प्रतिदिन $6.8 मिलियन खर्च होची केवल युद्ध जहाज और मध्यप्राच्य जो सामरिक घाटी ताकू मेंटेन करिवारे प्रथम दिन में $779 मिलियन खर्च कला अमेरिका रे तो वर्तमान जो बड़ बड़ बम्बर जेट टर्पेडो और बड़ जहाज आपको नहीं से ईरान में आक्रमण करुच्ची बिना मतलब रे निज अर्थनीति की डुबेया बर्तमान चाहती ट्रम्प एक तो ऋण भार बुड़िक अच्छा मुद्रास्फीति अच्छी दरदाम वृद्धि बहुत बढ़ी जीडीपी अमेरिकार कम अच्छी तेणु ये युद्ध यदि बेसी दिन चलो एयर डिफेन्स सिस्टम तो दुर्बल हम अंतत व्ययबहुल हम कारण जी खर्च ड्रोन टा शहीद जोटा ड्रोन ईरान रोटा गोटे माने उच्च धरणर ड्रोन ताकू खसेवा 3 गुणा पैसा खर्च कर अमेरिका खसेवा छड़ा विकल्प भी नहीं कारण से माने जो जो जगह अटैक कर अमेरिका परिकल्पना करनथला ठीक से बड़ा इज्राएल अर्थनीति मत भल अवस्था ना तेणु वर्तमान अमेरिका पर जो चाप पड़ो अर्थनीति उपर तार विश्वव्यापी प्रभाव पड़ो कारण अमेरिका जीडीपी कमिले यार इफेक्ट रही तेणु वर्तमान
ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ନାଟୋ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଫାଟ ଏଣୁ ଆମେରିକାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଭାବରେ ନାଟୋ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ହିଁ କହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଆମେରିକା ଘାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଦୁବାଇରେ ୟୁଏସ୍ ଦୂତାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସାଇଲ ଗର୍ଜିବା ସହିତ ଚାରିଆଡ଼େ आतंक खेली जाइए तेज संपर्क में लगातार भाव आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा रही आलोचना करने डॉक्टर मानस बेहरा यार भितर टी आपंठ जानापी चाहिए जेहेतु स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ईरान बंद करिछि किंतु केवल चाइनार जहाज को छाड़ा व्यतीत आउ कहारी जहाज को जीवाई सेठारे अनुमति नहीं तेणु यार प्रभाव पूरा विश्व में कौन पड़ो एवं एइथिपाई कौन चीन सामना को आसुना कि युद्ध रोकवाई भी चेष्टा करूना जेहेतु चीन रो किछि असुविधा हबार नहीं नहीं चीन निंदा करिछि एवं पठेइछि मध्यस्थी एठिकी मध्यप्राच्य को किंतु चीन सामरिक भाव में युद्ध को ओह्लैब ना चीन देखुचे अमेरिका जिते रक्ताक्त हम क्षतिग्रस्त हम अर्थनैतिक दुर्बल हम तापाई भल तेणु चीन अधिक पैसा खर्च करने मतलब ना ईरान सहित नेगोशिएट करके तार जहाज रशियार जहाज आसपार अलग कौन जहाज आसपार ना किंतु सी ता देशर अर्थनैतिक स्थिरता नहीं आसो तेल आणिकी किंतु विश्वर हेले सी प्रभावित हम तेणु विश्वर तैल रप्तानी जो आमदानी बंद हो जाऊ जीवासा बंद हो पाखापाखि 20% गैस बंद हो जोटा बड़ रिफाइनरी साउदी अरब तापर ईरान आक्रमण कला तेल उत्पादन बंद हो गैस उत्पादन कातार रे बंद हो ऑलरेडी यूरोप रे 50% गैस रेट बढ़ीगला तेणु या चीन तो अटकई पार चीन सीना निज कथा रखीदेव कि विश्व में जो दरदाम बढ़ चीन से मुक्त रही पार तेणु युद्ध बंद ना समस्ते परोक्ष प्रत्यक्ष प्रभावित हे भारत प्रभावित हम चीन हम अमेरिका हम समस्ते एवं द्वितीय कथा हूँ जो 6 दिन जब विश्लेषण करवा आज षष्ठ दिन ये जो एजेंडा थिला इजराइल एवं अमेरिकार ये कोटना कोटी पूरण हो पारना से अति हताशा भाव भीतर देखा अधिक आक्रमणात्मक मनोभाव से नौकरी जदि वो भितर चाहूँगी एस्केप करने फेरबार बाट किंतु जेहेतु एटा इगो साम्राज्यवादी राष्ट्र अमेरिका तार अहंभाव ट्रम्प अत्यंत अहंभाव जे सी बैकफुट को जीवे नहीं पराजय बोली कथा भीतर रहिबो नहीं तेणु ये जो समस्या को मुकाबला करने जो गोटे थर्ड पार्टी आवश्यकता अच्छी जी मध्यस्थता करता ये जातिसंघर प्रचंड भूमिका अच्छी कि जातिसंघ पंगु होगी बस तेणु युद्ध आउ जेते दिन बढ़ समस्ते रक्ताक्त हे क्षतिग्रस्त हे सबुठ बड़ कथा हूँ विश्वर समस्ते क्षतिग्रस्त हे निरीह लोक तो मरवे इजराइल मरवे ईरान ने मरवे एवं जो सैनिक मैंने अमेरिकार मरुंच से बिना मतलब से मरुंच तेणु ये एते जटिल परिस्थिति गोटे बाट ना विश्व यहाँ आम संकटर समय जे विश्व जो राष्ट्र व्यवस्था विश्व श्रृंखला जहाँ वर्ल्ड ऑर्डर कहते से गोटे कूटनैतिक आलोचनावाद समाधान करने कौन एजेन्सी राष्ट्र मध्यस्थी करने आंतर्जातिक संघ जातिसंघ ये कई ना समस्ते हाथ बांधिकी बस पड़ते चीन ये भूमिका थी चीन सक्रिय भूमिका ग्रहण कर चीन ता स्वार्थ दृष्टि देखुची जे मु तो सेफ अच्छी तो मु कहीं से अड़ुआर पशिबी तेणु यहाँ गोटे किंतु डॉक्टर मानस बेहरा ये आम अनुमान करिपरिबा कि जदि युद्ध आहुरी आग को एस्कालेट हुए युद्ध जदि आहुरी यार समय सीमा बढ़े तेबे रुषिया एवं चीन तरफ ईरान को सहयोग हाथ से माने बढ़ाइबे से माने जदि सहयोग करिबे ये युद्ध आहुरी केते भयंकर हेई पारे बोली आपण अनुमान करूछन्ते ऑलरेडी सहयोग करूछन्ते आगु का जोरदार सहयोग करिवे इंटेलिजेंस इनपुट चाइना दउची ईरान एवं आगुरु अस्त्र शस्त्र जोगे युद्ध समय मझे केते दब आम कहीपर नहीं किंतु जो मेजर वेपन अच्छी से रशिया द्वारा डेवलप होती जो ड्रोन सिस्टम कहतु मिसाइल सिस्टम कहतु चीन द्वारा फाइटर जेट गुड़ा डेवलप होती तेणु ईरान को मैंने एत दुर्बल जो भावीदे मूलर से भूल होगा कारण चीन सामरिक भाव में शक्तिशाली रशिया तो आगुरी बहुत शक्तिशाली तेणु बर्तमान जो गोटे प्रचार है परमाणु परीक्षण करने ऑलरेडी प्रस्तुत हो गला से नातनाज न्यूक्लियर बेस उपर अमेरिका अटैक कला तेणु सेटा सत्य नुहे कि 65 ग्रेड यूरानियम अच्छी
गोटे परमाणु अस्त्र करने 90 ग्रेड दरकार एटा आज्ञा। गोटाए सप्ताह 15 दिन से करदे पारे तेणु ये गोटे बड़ विपद जोटा एस्कालेट कर जोरदार तेणु ये गोटे वास्तवता अच्छी तेणु अमेरिका एवं इज्राएल ई कथा को अनुभव करके उद्देश्य अमेरिकार पर्टिकुलाली सफल किसी हो नाही तेणु सी युद्ध रू बैक करने कथा किंतु सेमती संभावना बहुत कम अच्छी कारण ट्रम्प ट्रम्प छाड़ी अलग किए राष्ट्रपति थिले हुए तो युद्ध को जाई न थांते बा बैक कर थांते आज्ञा। तेणु एस्केप रूट रो गोटे बाट सम्मान सहित एक कथा उभय ईरान निहाती एवं भाव डॉक्टर मानस बेरा जो कथा आप कहते युद्ध को ओह्लाइबा तो सहज किंतु युद्धरू किभली भाव में आपण बाहरिबे बा एस्केप करिवे ताहा ही सबुठारु काठिकर पाठ आ जो कंटा डोनाल्ड ट्रम्प निजे ढोकीचंती ताहाकू वर्तमान ना से बाहर को बाहर करि पारुचंती ना पूरा भितर को से ढोकी पारुचंती तंटीरे तांकर लागिछि एवं निजर स्वार्थ पाई एवं निजर इगो पाई मध्य से वर्तमान युद्धरू बाहर को बाहरी पारु नाहांती यार भितर आज होछि षष्ठ दिन आगक मध्य ए युद्ध आउरी बढ़ी पारे तेणु पूरा विश्वर नजर ए युद्ध उपरे रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानस बेरा आपण समय बाहर कले एवं ए संपर्क आम सहित आलोचना कले।